हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के संस्कृत के पेपर के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास 2022 का संस्कृत का पेपर है। पेपर कोड है 818 ए। इसमें देखेंगे बोर्ड एग्जाम 2022 के कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की हिंदी में संदर्भ लिखिए। जो गद्यांश दिया है तो क्या लिखना है आपको, हिंदी में संदर्भ उसे करना है। ठीक है, अब गद्यांश देख लीजिए और देखिए अगला गद्यांश क्या है। हमारा गद्यांश ये है, ये जो गद्यांश खा वाला है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो आप इसको तैयार करके जाइए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप दो गद्यांश तैयार करके जाइए, उसके साथ आप एक ये तैयार कर लीजिए, एक दूसरा तैयार कर लीजिए आप। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। जो पाठ है किसी एक का आपको हिंदी में सारांश लिखना है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये विश्व कवि रविंद्र जी का और गुरु नानक देव का। ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक की संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका है ये वाला क वाला। ठीक है, आप दो श्लोक तैयार करके जाइए, आपको एक ना एक श्लोक आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चौथा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वीकृतियों में से किसी एक स्वीकृति की संदर्भ सहित व्याख्या करिए। स्वीकृति दिया है, इसका आपको संदर्भ सहित क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का अर्थ सहित लिखिए संस्कृत में। ये जो श्लोक है इसका अर्थ सहित इसका संस्कृत में लिखना है श्लोक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का चरित्र चित्रण लिखिए हिंदी में। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, करोड़ों की जीमूत वाहन। ठीक है, ये क वाला जो है हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछने को देखने को मिलता है। और दूसरा है व्यायाम भारतीय, क्या है व्यायाम भारतीय। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें से आपको किसी दो का आंसर देना है। महात्मा गांधी वाला हमेशा पूछा, महात्मा गांधी और विनस्य वाला ये भी क्या है हमेशा पूछता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके अच प्रत्याहार के वर्ण लिखिए। प्रत्याहार कितने होते हैं, 14 होते हैं। आपको 14 को याद करना, अयुर लिरिक एवं अयोज ऐसे करके 14 होते हैं। आपको 14 मालूम होगा तभी आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, एवं लिरिक एवं ये आपको 14 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, में निम्नलिखित में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान सहित लिखिए। अभी इसका उच्चारण स्थान लिखना है, तो आपको प्रत्येक जो वर्ड होते हैं 14 उसको आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद करिए। अब इसमें क्या करना है, संधि विच्छेद आपको करना है। ठीक, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को लिखिए। ठीक है, चुन करके लिखना है हमको। ये दिया है शिरसूर शिशुर पतत में संधि, शिशुर पतत में संधि कौन है आपको बताना है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का निम्नलिखित किसी में से किसी शब्द का शब्द स्वरूप लिखिए। इसमें से क्या करना है, किसी एक शब्द का क्या लिखना है, शब्द का स्वरूप लिखना है। ठीक, अब निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुन करके आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखिए वारणी पद किस विभक्ति का एवं किस वचन का रूप है। आपको विभक्ति चिन्ह मालूम होना चाहिए, एक वचन का है कि द्विवचन का है या बहुवचन का है। ठीक है, आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक धातु रूप का, धातु रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धातु रूप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। लिट लकार और लोट लकार ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनका मध्यम और एक वचन आपको पता होना चाहिए। बहुवचन बहुत कम पूछता है। अब देखिए अगला 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। न्यथा, न्यथा का रूप क्या है, अब इसमें से आपको पता लगाना है कि लट लकार प्रथम वचन है, या लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, या लिट लकार मध्यम पुरुष वचन है। ठीक है, आपको लिट लकार लोट लकार जब पता होगा कि एक वचन द्विवचन या बहुवचन है, तो उसमें से तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पदों में से किसी एक पद का क्या करना है, समास समारोह विग्रह करना है। इसमें से समास विग्रह करना है। अब आपको समास पता होना चाहिए। ठीक, और जब समास पता ही नहीं है तो आप समास विग्रह कैसे करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा, नीलांबर, नीलांबरम में समास है। नीलांबरम में समास कौन सा है हमारा, ठीक है, नीलांबरम में बहुब्रीहि समास है हमारा। कौन सा समास है, बहुब्रीहि, क्योंकि देवताओं को जो नाम आता है हमारा बहुब्रीहि समास में आता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से रेखांकित पदों का, निम्नलिखित में से रेखांकित पदों का इन्हीं दो पदों का क्या करना है, निर्देशानुसार विभक्ति चिन्ह बताना है। इसमें से विभक्ति का नाम बताना है कि अहम धन्यासाम में कौन सा हमारा विभक्ति है। ठीक है, कि आपको जो अंडरलाइन किया गया है इसी को बताना है, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह का नाम है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पद का धातु एवं प्रत्याहार देखिए। इसमें आपको धातु और प्रत्याहार बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन लिखिए। इसमें से वाच्य को परिवर्तन करके लिखना है। हिंदी में लिख सकते हैं आप, अहम पत्रम लिखामी, मतलब कि मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं मतलब त्वया चलते मतलब तुम चलते हो। ठीक, मोदिनी रामायणम, मोदिनी रामायणम पठती, ये आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। ये जो है इनको संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है, इनको छोड़ करके आपको नहीं आना है। कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। मतलब जैसे तुम लोग बोलते हो तो हम बोलता, मतलब बस हला अह का मात्रा लगा देना है पीछे, आपका संस्कृत हो गया है। मतलब छोड़ के कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, बस कहीं भी ऐसे गीता को पढ़ना चाहता है, और गीता को क्या लिखा है, गीता को पढ़ना चाहिए, तब हलन तो बस ऐसे लगा दिया, आपका संस्कृत हो गया। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, आ रहा है तो आप अच्छे से लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो वो पेपर में छोड़ के नहीं आना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को संस्कृत में 8 वाक्य में निबंध लिखिए। अब इसको भी क्या करना है, आपको छोड़ के नहीं आना है। बताया ना कि अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो आप हिंदी में लिखिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसे मंत्र लगा दिया, अंक मंत्र केंद्र बिंदु ऐसे आप लगा लीजिए, वो संस्कृत हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 4 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करिए। इसको जो 4 पद है इसको क्या करना है, संस्कृत के 4 वाक्य बने, इनको मिला करके आप हिंदी में कोई भी वाक्य बना दीजिए। बस उसमें क्या हलन तरीके लगा करके चंद्र बिंदु लगा बना दीजिए संस्कृत, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है,